Morning, student. Today we studied types of table. That is a part of the three, the tabular presentation of data. इससे पहले हमने 7 टाइप्स पार्ट्स इसके कर चुके हैं 17.7 तक, जो कि लास्ट पार्ट था हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड टेबल तक। ठीक है जी, कि गुड टेबल्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेबल में हमारे पास इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स एंड कवरेज, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी जो कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पर्पस क्या है, और नेचर्स उसके इंक्वायरीज के, और कवरेज क्या है। हमने इस टेबल में से लुक लाइक दिस टेबल, हमारे पास हमारी बुक में ये टेबल है, इसमें हमने 3 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स और ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हमने इसमें से सिर्फ एक टाइप करनी है, दैट इज द कवरेज, की कवरेज कैसी करनी है हमने। ठीक है, द कवरेज 2 टाइप्स है हमारे पास, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब कि आम, ठीक है, और सिंपल कॉम्प्लेक्स मतलब कि गुंजलदार। ठीक है, ये 2 टाइप्स की हमने करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ द कवरेज हमारे पास ये 2 टाइप्स है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में साधारण टेबल में हमारे पास क्या होता है, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स मतलब कि एक विशेषता ही दी हो डाटे की। ठीक है, उस टेबल को कहते हैं सिंपल टेबल, जहां पर हमारे पास एक चीज मतलब कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की सारी डिटेल दी है, ठीक है, या एक घर की दी है, या एक शहर की दी है, सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स उसकी एक चीज के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक विशेषता के बारे में उसको नॉलेज दी हुई है, डाटा दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल टेबल, और उसको एक और नाम बोला गया वन वे टेबल। ठीक है, वन वे टेबल पंजाबी में बोल सकते हैं एक तरफी तालिका, एक तरफी तालिका भी कहते हैं। ठीक है जी, सिंपल वे और वन वे टेबल लाइक दिस। यहाँ पर देखो किसी एक स्टूडेंट की सब्जेक्ट मार्क्स लिखे हो, जैसे कि आपके पास आपके खुद के जो मार्क्स आते हैं वो एक सिंपल वे है टेबल। ठीक है जी, जैसे सब्जेक्ट लिखे इंग्लिश में उसके मार्क्स, इंग्लिश में उसके सॉरी एक कॉलेज की यहाँ पर दी हुई है, स्टूडेंट्स की क्लासीफाइड की हुई है कि कितने बच्चे पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, कितने बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं, कितने बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं। कॉलेज की यहाँ पर लिखी हुई है, स्टूडेंट्स की डिटेल लिखी हुई सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इंग्लिश में 180 बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 120 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स में 80, कॉमर्स में 100 और पंजाबी में 50, टोटल है 530। इसी तरह पर्टिकुलर एक कॉलेज की सारी एक क्लासिफिकेशन की हुई है स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट वाइज। ठीक है जी, एक वन वे है कि सिर्फ एक कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन एक सब्जेक्ट के रिलेटेड दी हुई है, या एक स्कूल की उसके बच्चों की गिनती दी हुई है। ठीक है, कि कास्ट वाइज दी हो, एससी कितने हैं, बीसी कितने हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर दी है, एक शहर की पॉपुलेशन दी हो। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, एक स्टेट में पंजाब में अगर मान लो मोगा में इतनी पॉपुलेशन है, जलंधर में इतनी है, होशियारपुर में इतनी है, फरीदकोट में इतनी है, तो इसी प्रकार एक वन वे। ठीक है, एक साइड पे मतलब कि नाम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे उसकी पर्टिकुलर संख्या लिखी हुई है, नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो वन वे इज अ करेक्टरिस्टिक्स इज अ सिंपल कॉल्ड अ सिंपल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्प्लेक्स टेबल, इसको पंजाबी में गुंजलदार भी बोल सकते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते, ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, अ कम्प्लेक्स और मल्टीपल टेबल कंटेन द मोर, मतलब कि वो कहता है ये जो अंकड़े 2 या 2 तो ज्यादा तथ्यां बारे दसिया जा सकता है ਇਹਦੇ। ठीक है, इसमें बोला गया है देन वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, और उसमें वहां पर जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो एक प्रैक्टिस को उसको ज्यादा बढ़ाकर किया गया हो, 2 से ज्यादा। जैसे कि अगर पॉपुलेशन में बात की जाए, पॉपुलेशन में हमने टोटल पॉपुलेशन तो बाद में लिखना है, पहले उसमें करेक्टरिस्टिक्स बढ़ा दिए जाए, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। या फिर अगर बात की जाए कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, फिर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स बढ़ा दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। पहले हैं 2 वे टेबल। ठीक है, अ टेबल कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ फैक्ट डाटा इज नोन अ 2 वे टेबल, इज अ डबल टेबल भी बोला जाता है। इट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द 2 कोरिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा फॉलोइंग द एग्जाम्पल 2 वे। हमारे पास आगे एग्जाम्पल दी हुई है इसकी, देखें टेबल नंबर 2। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ
कॉलेज। कॉलेज की जेंडर वाइज दिए हुए हैं जो मतलब वहाँ पर हमारे पास टोटल दिए थे, ये 1 करेक्टरिस्टिक्स दिए, तो उस करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कि मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, बाद में टोटल की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट मेल 100 किलो के पास हैं और फीमेल 80 के पास है, टोटल 180 फिर हुए। इकोनॉमिक्स 70 मेल हैं, 50 फीमेल्स हैं और टोटल इतने, ठीक है। इसी प्रकार अगर उसके 2 वे कर दे, 2 करेक्टरिस्टिक्स कर दें, ठीक है, डबल बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं 2 वे टेबल्स, ठीक है। तो उसके 2 करेक्टरिस्टिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट इज 3 वे, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। सब्जेक्ट दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसको ट्रीएबल टेबल भी बोलते हैं, उसको 2 वे बोलते हैं, इसको ट्रीएबल टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखो वही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे, ठीक है। मेल, अगर ये बात की जाए मेल में रूरल कितने हैं और अर्बन कितने हैं, उसी प्रकार फीमेल में भी रूरल कितने हैं और अर्बन कितने हैं। फिर टोटल में जो रूरल वाला और मेल और फीमेल का टोटल होगा वो यहाँ पर, ठीक है, और अर्बन वालों का टोटल जो होगा यहाँ पर, फीमेल और मेल का दोनों का टोटल जो होगा वो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल होगा लाइक दिस, ठीक है। मेल मैंने यहाँ पर डिवाइड किया इसको, यहाँ पर जैसे कि मेल हमारे पास 100 थे, मैंने क्या किया, अर्बन 60 रूरल 40, टोटल कितना हो गया 100। फीमेल कितने थे, फीमेल हमारे पास 80 थे, ठीक है, एक इंग्लिश वाले 80 में मैंने फीमेल जो अर्बन थे 55, रूरल 25, टोटल कितने हो गए 80। तो अभी मेल और फीमेल का अर्बन का टोटल कितना है 60 और 55 का टोटल कितना हो गया 115, और रूरल का दोनों का टोटल कितना हो गया 40 और 25 का टोटल कितना हुआ 65, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 180। ये 100 और 80 का भी टोटल कितना होना चाहिए 180। लाइक दिस आपको ये टेबल कंप्लीट यहाँ पर करना है। यहाँ पर अपनी तरफ से कर सकते हो। ये आपको याद होगा कि जो रूरल के थोड़ी गिनती जो होती है कम होती है, क्योंकि आपको पता है शहरीकरण जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा होंगे और उसमें जो पढ़ने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस अर्बन क्या कंपेयर टू रूरल आप उसकी गिनती क्या रखोगे, ज़्यादा रखोगे, ठीक है। तो लाइक दिस आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। और इस चैप्टर में मैंने यहाँ तक ही आपको करवाया है टेबल में, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 टॉपिक आपके कट करवाए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस और इंक्वायरीज। जो मैंने कट करवाए, सिर्फ 2 टॉपिक कट करवाए, वो ज़्यादा हो जाएंगे। आप यहाँ तक सिर्फ आप कवरेज ही करो, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th और लास्ट 7 तक मैंने इसकी इलस्ट्रेशन आपको करवाई हुई है, और 6th वाली कट करवाई है। 6th वाली आप कट कर सकते हो। उसी के साथ ही आप 17.1 की जो आपके पास 5 सम है, 4 सम को कट करके आपने ये 5 सम कंप्लीट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।